वेलकम टू फ्राइडे प्रेजेंटेशन ऑफ आइस इन्फोटेक। तो मेरा नाम रथिक मजुमदार है। ग्रेट मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज प्रेजेंटेशन शो करने वाला हूँ। आज मैं आपको 3 टॉपिक के बारे में कुछ बताने वाला हूँ। ये 3 टॉपिक हमारे जनरल लाइफ से जुड़ा हुआ है और हो सकता है मैं इस प्रेजेंटेशन में सब कुछ ना बता पाऊँ, लेकिन तो भी कोशिश करूँगा कि आपको वो सारे टॉपिक्स के बारे में क्लियर हो सके। तो पहला टॉपिक, स्पॉटलाइट। आप में से कई लोगों को पता होगा स्पॉटलाइट क्या होता है। अधिकांश जैसे हम स्टूडियो में जाते हैं, स्टूडियो में एक लाइट फोकस करता है किसी एक पर्टिकुलर चीज के ऊपर, जिससे उनको यह पता चल पाता है कि वो किस चीज को देख रहे हैं। ये फोकस उसी पर किया जाता है जिसको जानकारी चाहिए। साइकोलॉजी के आधार पर स्पॉटलाइट का बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब होता है। अगर जैसे एक उदाहरण लेके चलते हैं जब हम एक उदाहरण लेते हैं, जैसे हम घर से बाहर निकले हैं, सुबह सुबह जैसे तैयार होके हम लोग घर से बाहर निकले, फिर हम घर से बाहर निकलने के बाद पहला ही स्टॉपेज में कोई अपने पड़ोसी आपको बोलता है क्या बात है, आज आपने नहाया नहीं है क्या। तो ये इस बात से ऐसा फील होता है कि जैसे हम खुद ठीक से तैयार नहीं हुए। लेकिन देर होने के चलते कई बार ऐसा होता है कि हम वापस अपने घर पे ना जाके आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन वो जो बात जिसने पड़ोसी ने जो कहा उसको लेकर आगे जब भी जिस भी काम पे जाते हैं, तो हमारे दिमाग में ये चलते रहता है कि क्या मैं सही नहीं दिख रहा हूँ। अगर वो कहीं पर किसी को प्रेजेंट कर रहा है, किसी का इंटरव्यू ले रहा है या कहीं पर किसी से टॉक करने वाला है, उसका कॉन्फिडेंस शो नहीं करता है। ये हमारे एक तरह से स्पॉटलाइट इफेक्ट्स का कारण ही हो सकता है, जब हम ऐसा फील करने लग जाते हैं कि हमारे आसपास के लोग सिर्फ हमें देख रहे हैं। ऐसा हकीकत में नहीं होता, वो हमें ध्यान नहीं दे रहे होंगे, लेकिन तब भी हम सोचते हैं कि वो हमें ध्यान दे रहे। यही फियर आपको आगे बढ़ने से कई बार रोकता भी है। इस स्पॉटलाइट इफेक्ट्स के बारे में बहुत कुछ हम जान सकते हैं। इसके बारे में अगर आपको डिटेल्स भी चाहिए होगा तो मैं वो आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। इसके बारे में जानकारी और अच्छे से मैं अवेलेबल करा दूंगा। सेकंड टॉपिक, सोशल साइकोलॉजी की तरफ से मैं कुछ बताने। एक ऐसा एलिमेंट है डाई हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड, और वो बहुत ही डेंजर भी होता है। इसमें हम पोटेशियम परमैंगनेट को मिलाएंगे तो ये एक्सप्लोज भी हो सकता है। तो एक तरह से हमें ये चाहिए कि इसे हम टोटली बैन कर दे। अभी मैंने जो चीज किया, आपको उस बारे में जब सुने तो आपको हो सकता है कुछ लोग, आप में से कुछ लोग को ऐसा लगा हो कि ये सही में ऐसा केमिकल है जो इंसान के लिए नुकसानदायक भी है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, डाई हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड, DHMO। ये नाम आप सुने हो कभी? में भी शायद हो सकता है कुछ लोग ना सुने हो, लेकिन ये चीज बहुत ही कॉमन है और सभी के घर में आसानी से मिल जाता है। और ये चीज है पानी। पानी को ही डाई हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड बोलते हैं। नेथान जोनर, ये 14 साल का एक छोटा बच्चा, जब ये अपना केमिकल प्रेजेंटेशन लोगों के बीच में कर रहा था, तो उन्होंने इसी चीज के बारे में बाकी लोगों से इंट्रोड्यूस कराया और बोला कि इस चीज को बैन कर देना चाहिए। वहां पे लगभग 50 बच्चों में से 43 बच्चे जो इनके नाम को ठीक से जानते भी नहीं थे, उन्होंने सीधा सीधा ये एग्री किया कि इसे बैन कर देना चाहिए। लेकिन जब इसके बारे में उनको पता चला कि ये सीधे सीधे पानी की बात किया जा रहा है, तो उनकी मेंटेलिटी चेंज हो गई। तो हमारे साथ भी यही चीज होता है, हम लोगों के साथ भी सबके साथ होता है कि हम किसी की अधूरी बात को सुनकर उसे बिलीव कर लेते हैं और उसी के आधार पर चलना स्टार्ट कर देते हैं, और वो हमारे कदम बहुत गलत भी हो सकते हैं। और इसी चीज को जोनरिज्म कहते हैं। ये हमारे समाज के लिए एक तरह से नेगेटिव थिंग पैदा कर देता है। हमें इससे थोड़ा बच के रहना चाहिए, दूर रहना चाहिए, और हमें इससे समझ के रहना चाहिए कि हम किसी भी टॉपिक पे न जाने कुछ भी कदम ना उठाए, पहले उसके बारे में जानकारी ले। और हमारे इंटरनेट की दुनिया तो बहुत बड़ी है, आपको खुद एक रिसर्च करके उसके बारे में कंप्लीट डिटेल्स ले सकते हैं और आप सही निर्णय ले सकते हो। अब मैं बढ़ रहा हूँ नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक की ओर पढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा। व्हाट इज स्ट्रेटेजिक इनकम्पिटेंस? कुछ ऐसा लग रहा होगा कि जैसे मैंने ये सब बातें या ये शब्द या क्वेश्चंस जो मैंने बुक से निकाल के आप लोग से पूछ लिया है या कहीं से DIKW मैंने किया है, ऐसा कुछ नहीं है। ये मैंने खुद से क्रिएट किया एक वर्ड और उसको एक्सप्लेन करूंगा किस तरीके से। तो फिर से मैं एक बार क्वेश्चन पूछ ले चलता हूँ, और अगर
मैं तो वीडियो के माध्यम से आपसे कांटेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन अगर आपको इसके बारे में कुछ भी डिटेल्स हो तो आप मुझे फीडबैक में बता सकते हैं, ठीक है। और ये टॉपिक है स्ट्रेटेजिक इनकम्पिटेंस। स्ट्रेटेजिक इनकम्पिटेंस सिर्फ स्ट्रेटेजी नहीं है, यह वह विफलता है जो सफल होता है। यह बिना शक्ति के शक्ति प्राप्त करने का तरीका है। उदाहरण के लिए एक समझ लीजिए कि एक माँ अपने बच्चों के सामने कुछ इस तरह के वर्क करते हैं कि जैसे बच्चा कुछ खिलौना को तैयार कर रहा है, बना रहा है, और माँ उसको देखती है और बोलती है बहुत अच्छा बन रहा है बेटा, ये कैसे बना है, ये बहुत अच्छा बन रहा है, वेरी गुड, मुझे भी नहीं आता। इस तरह के जो शब्द हैं ये बच्चे को और कॉन्फिडेंस लेवल पे ला देता है और वो अच्छे से वर्क करने लगता है। उसे ये अनुभव होता है कि ये मैंने पहली बार मैंने ही तैयार किया, पहले किसी ने तैयार नहीं किया, लेकिन जो मैं अभी बना रहा हूँ वो शायद उन्होंने पहले कभी नहीं बनाया। ये इसी तरह के स्ट्रेटेजी में आता है। यहाँ पर सफलता किसे मिल रहा है? एक माँ को अपने बच्चे के काम से। बच्चा काम पूरा कर रहा है लेकिन माँ को सफलता मिल रहा है। इसी तरह से कई सारे उदाहरण है जिससे हम समझ सकते हैं कि अपने लाइफ में या अपने वर्कर में अपने नीचे वालों को उनको अनुभव ही ना हो कि उन्हें गाइड किया जा रहा है और वो सीख रहे हैं नई चीजों को, और हम उनसे अपनी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। एट लास्ट, थैंक यू ऑल ऑफ यू मेरे इस वीडियो को देखने के लिए। और मेरे द्वारा बनाए गए प्रेजेंटेशन में कुछ भी मिस्टेक हो तो कृपया जरूर बोले, मैं उसे अगली बार के लिए जरूर सुधारूंगा। और जैसे कि आप जानते हैं मुझे भूख बहुत लगी रहती है और मुझे आपका फीडबैक चाहिए।